Hello and Assalamu alaikum. This is Shah Faisal. Welcome to another video of this YouTube channel English with Shah Faisal. In our previous video हमने part 1 और part 2 first year और second year के English paper pattern के बारे में बात की है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, so there is link in the description. You can click on that link and you can watch that video. इस वीडियो का एजेंडा जो है part 1 और part 2 दोनों का है. And that is the title, how to attempt English paper. English paper को attempt करने के क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या स्ट्रेटजीज है और हम इस टाइम यूटिलाइजेशन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. Let's begin. We know that there are three portions. इन तीन portions को हम sections भी बोलते हैं, such as section A, section B और section C. इन sections को किस तरह attempt किया जाता है? Let's begin. इंग्लिश पेपर फर्स्ट ईयर और इंग्लिश पेपर सेकेंड ईयर, इसके लिए 3 आवर्स होते हैं. हमने लिखा है 3 आवर पेपर, 3 घंटों का पेपर होता है. एंड हमारे लिए स्कोर कितना होता है? वी हैव 100 मार्क्स. 100 मार्क पेपर होता है या 100 मार्क्स पेपर होता है. इन 3 घंटों को किस तरह हम इन सेक्शन में यूटिलाइज करेंगे और इस 100 मार्क्स को हम किस तरह इसमें से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. इंग्लिश में फुल बाय फुल मार्क्स तो बाय द वे नहीं मिलते, बट इन सम केसेस अगर आपकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो और आपने रेलेवेंट मटेरियल अच्छा लिखा हो, ग्रामर भी ठीक है, सो होपफुली यू कैन गेट गुड स्कोर. सेक्शन ए में you need to attempt this section in a very proper way क्योंकि there are 20 marks and I would recommend you कि you should go for 20 out of 20. आप इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. ये 20 मार्क्स किन जगहों से आते हैं? इन our previous video पेपर पैटर्न में इसका आंसर आपको उधर मिल सकता है. नेक्स्ट है 20 मार्क्स और 20 MCQs होते हैं. इसका मतलब है ईच MCQ कैरीज 1 मार्क. लेकिन आपने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है? शेडिंग ऑफ द सर्कल इसमें होता है. आपके लिए सर्कल्स दिए जाते हैं इस किस्म के एंड आपने उसको एक इन की मदद से सर्कल कर, मतलब आपने उस सर्कल को एक इन की मदद से शेड करना है. ऐसा ना हो कि इन वन सर्कल देयर इज ब्लू इंक, in second circle there is black ink, so do not run for fashion, avoid that, उससे बचो. शेडिंग इस तरह कर सकते हैं. there is a strategy that you should apply. अगर हम 20 out of 20 एक ही इंक से शुरू से लेकर एंड तक इनकी मदद से शेड करें एंड सपोज एट द एंड आई फील कि जी जो 19th वन ऑप्शन है वो मैंने गलत शेड किया है, तो मैं इसको क्या इंक रिमूवर से रिमूव कर सकता हूं या फिर दूसरे सर्कल में कैन आई जंप? नो. अगर वो ऑप्शन आपका ठीक है या आपका गलत है, यू हैव रिड्यूस्ड द मार्क. सो आपसे उधर मार्क खत्म किया जाता है, डिडक्ट हो जाता है. सो बेटर वुड बी कि यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अ पेंसिल. पेंसिल ले पेंसिल को उठा ले. सबसे पहले कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 सेंटेंस के लिए आई बिलीव के सर्कल नंबर BT है, तो मैं उस पर एक नुक्ता लगा लूं. इस तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ टिल 20th MCQ आई शुड गो इन दैट वे कि मैं सिर्फ नुक्ते लगाऊं. एंड ये दिस वुड बी माय फर्स्ट रीडिंग क्योंकि मेरे लिए 20 मिनट्स भी होंगे. मैंने इस बात का भी ख्याल रखा कि 20 मिनट्स में मैंने 20 MCQs करने हैं. एक MCQ 1 मिनट के लिए होता है, तो अगर हम 10 मिनट्स में पेंसिल की मदद से डॉट्स लगा ले, सो आखिरी 10 मिनट्स में हम इजीली इन 20 MCQs को कर सकते हैं. सो पेंसिल इस्तेमाल करें सबसे पहले. एट द एंड में व्हेन यू आर कंफर्म, जब आप कंफर्म हो जाएं, तो आप एट दैट टाइम शेडिंग कर लें. सो आपसे मार्क्स डिडक्ट ना होंगे. सो दैट वुड बी द पॉसिबिलिटी. सो गो फॉर इन दैट वे.
Let's talk about section B. This is high scoring game. Section B में एक high scoring game होता है क्योंकि सारे पेपर का जो मेन पोर्शन है that is section number B. क्यों? सेक्शन बी के 50 मार्क्स हैं और 50 मार्क्स की डिवीजन किस तरह है? वो इस तरह है, 5 मार्क्स ये जो है हर एक क्वेश्चन के लिए है। सो एक क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने के बाद आपके लिए 5 मार्क्स में उसकी चेकिंग होगी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं 13 में। सो 3 जो है वो ऑप्शंस में चले जाते हैं, बाकी यू नीड टू अटेम्प्ट 10। एक गलती स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो दे गो फॉर 13 आउट ऑफ 13। सो ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने से मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट अगर 10 में से आपने 8 अटेम्प्ट किए तो द चांसेस कि यू वुड गेट वेरी लो स्कोर। सो गो फॉर 10 क्योंकि आपने सेक्शन सी को भी अटेम्प्ट करना है और आपने टाइम की मैनेजमेंट का भी बहुत ख्याल रखना है। सो 50 मार्क्स से 20 मिनट यहाँ पर हो जाते हैं एंड वी हैव टोटल 3 घंटों का पेपर होता है। सो 2 hours and 40 minutes हैं। सो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है दे आर कंपल्सरी। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए कंपल्सरी है। और ये जो क्वेश्चन 1 और 2 है ये दोनों क्वेश्चंस दे कम फ्रॉम पोएट्री सेक्शन। 6 पोएम्स है फर्स्ट ईयर के लिए भी, 6 पोएम्स है सेकेंड ईयर के लिए भी। आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप इन पोएम्स को प्रिपेयर कर ले, नॉट ओनली सेक्शन बी बट आल्सो सेक्शन ए इज गोइंग टू बी कवर्ड। सो क्वेश्चन ए और क्वेश्चन 2 को हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे? सो हम इस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। नंबर 1, वन मोर थिंग, आप क्वेश्चन ना लिखें, आप आंसर शीट में जो आंसर शीट आपको मिलेगी, सपोज दिस इज योर आंसर शीट, ओवर हियर आपके लिए नंबर दिया गया होगा कि ये पेज नंबर 1 है तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है। तो कोशिश करें गिव क्वेश्चन नंबर 1 एंड यहाँ पर ब्रैकेट डाले एंड राइट आंसर। तो इसमें ये होगा कि यू वुड यूटिलाइज टाइम, आपकी टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी। 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, आपने इन दोनों ऑप्शंस में से या तो ए करना है या बी करना है और इसके आंसर में आपने क्या लिखना है। यू नीड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देनी है और चले जी ये तो बात की बात है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपने सबसे पहले देनी है एंड सेकेंडली आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1, आपने आंसर को इस तरह अटेम्प्ट करना है। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में आप किस तरह क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले गिव हेडिंग ऑफ, अगर वो पोएट हो मेल हो या अगर वो फीमेल हो, पोएटिस जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम लिख लें एंड सेकेंडली पोएम नेम जरूर लिखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन बी। गिव द हेडिंग ऑफ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। इस रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में जो मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है, सबसे पहले पोइट्स आर पोएटिस नेम, शेर आर शायरा उसका नाम, और सेकेंडली उस पोएम का नाम। दिस इज कंपल्सरी क्योंकि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का मतलब ही यही है। और सेकंड आपकी हेडिंग जो होगी दैट वुड बी एक्सप्लेनेशन, उस स्टेंजा को जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसकी एक्सप्लेनेशन आपने करनी है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देयर इज नो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, नॉट एट ऑल, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल, उधर आपने सिर्फ पैराफ्रेजिंग करनी है। बाकी जितने 8 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स मैंने देने हैं, मैं एक बात दोबारा रिपीट करना चाहता हूं एंड दैट इज कि हमने इस पेज के मुताबिक क्वेश्चन एंड आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह ना हो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 की जगह में यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 5, योर आंसर इज गोइंग टू बी क्रॉस्ड क्योंकि आप गलत नंबर पर गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। आप
सबसे पहले उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोचें कि वो किस लेसन से है, अगर आपको याद है, और उस लेसन का कोई ऑथर है या नहीं। क्या वो ये एक स्पीच है, पोएम है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में पोएम से भी क्वेश्चंस आएंगे होपफुली। तो आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, आप ये हेडिंग दे सकते हैं कि रेफरेंस, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने आंसर को रेफर कर रहे हो कि इस लेसन से लिया गया है और इस लेसन का ऑथर या राइटर ये है। तो आपकी हेडिंग नंबर 1 ये होगी, ऑथर्स और राइटर्स नेम इफ यू नो, अगर आपको पता हो। एंड सेकंड, लेसन नेम किस लेसन से है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ से है, हिज फर्स्ट फ्लाइट से है, फ्रॉम मदर विद लव से है। अगर यू डोंट नो अबाउट द ऑथर और राइटर्स नेम, और यू डू नॉट नो अबाउट लेसन नेम, इट्स मच बेटर कि इसकी हेडिंग ना ही। लेट्स गो फॉर सेक्शन सी। सेक्शन सी फर्स्ट ईयर का डिफरेंट है और सेकेंड ईयर का डिफरेंट है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट सेक्शन सी ऑफ फर्स्ट ईयर। सेक्शन सी फर्स्ट ईयर का जो है, इट कैरीज 30 मार्क्स, 30 मार्क्स होते हैं। एंड द सेम सेक्शन सी ऑफ सेकेंड ईयर आल्सो कैरीज 30 मार्क्स। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी द सेम है। यहां पर भी ओनली यू नीड टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। सेक्शन सी में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज कंपल्सरी, ये जरूरी है। फर्स्ट ईयर में आपको ट्रांसलेशन करनी है, आपके लिए 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट ए में आपने इंग्लिश सेंटेंसेस की उर्दू ट्रांसलेशन करनी है, और बी में उर्दू के सेंटेंसेस से आपने इंग्लिश की ट्रांसलेशन करनी है। ये जो पार्ट्स है, जितने भी टेंसेस आपको कॉलेज में पढ़ाए गए हैं वो आप याद कर सकते हैं, या फिर जितने लेसन्स हैं उनसे ये आ सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिव पैसिव वॉइस, जो कि आपने कॉलेज में पढ़ा है, सीखा है, उसको आप प्रिपेयर कर लें, और साथ में प्रेपोजिशन, क्योंकि यहां पर भी ए और बी आपने अटेम्प्ट करना है। और पिछले वीडियो में पेपर पैटर्न में हमने डिस्कस किया है, वंस यू अटेम्प्ट ए प्लस बी, इट मीन्स दैट कि आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली अटेम्प्ट कर लिया है। नेक्स्ट इज, आपको समरी दी गई होगी, मतलब आपको टाइटल ऑफ अ लेसन दिया गया होगा। फर्स्ट ईयर के 22 लेसन्स में एक सबक का नाम दिया गया होगा, एंड यू वुड बी आस्क्ड कि आप समरी लिखें। नाउ समरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो है फर्क नहीं है, आपने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है। उस लेसन देखिए, ख्वाह वो सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, लेसन्स तो आप पढ़ चुके हो। इन सारे लेसन्स को आप क्या कर सकते हो, आप इनको गो थ्रू करें, हर पैराग्राफ से एक मेन आइडिया ऑफ सेंटेंस उठा ले। हो सकता है फॉर एग्जांपल एक लेसन में 4 पैराग्राफ हो, 5 हो, ज्यादा है मोस्टली, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप उस हर एक पैराग्राफ का एक मेन हेडिंग बना लें, और वो मेन हेडिंग जो है आपके लिए समरी में काफी अहम किरदार अदा करेगा। तो उस हेडिंग को ले लो, उसको याद करो, एंड वंस यू सिट इन एग्जामिनेशन हॉल, वो लेसन आ जाए जो भी हो, तो यू हैव दोज पॉइंट्स, तो आप उन पॉइंट्स को सिर्फ इलाबोरेट करो। एक्चुअली दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ समरी राइटिंग, क्योंकि आपने अपनी अंग्रेजी शो करनी है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन में आपने या तो कैरेक्टर स्केच अटेम्प्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कैरेक्टर स्केच। देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स इन द प्रोग्रेस प्ले, एक प्रोफेसर हेनरी कोरी, एंड सेकंड जो है मिसेस मेल्डन। आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करें, जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि अटेम्प्ट दिस वन, क्योंकि यहां पर आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड गो फॉर कैरेक्टर स्केच इफ यू वांट। अगर कैरेक्टर स्केच ना हो तो एप्लीकेशन भी आ सकता है, आपको बहुत से एप्लीकेशंस आते हैं, सो उनको बस उधर दिमाग से कॉपी पेस्ट करें। और या फिर लेटर राइटिंग, तो जो भी टाइटल ऑफ लेटर हो या एप्लीकेशन हो, जो बॉडी है बस आपने उसको सिर्फ चेंज करना है।
बाकी हेडिंग, सैल्यूटेशन, एंडिंग सारे लेटर्स का एक ही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में थोड़ा बहुत फर्क है। So this was all about your first year. Let's go for second year. Now second year के क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ऐसे राइटिंग करनी है। Now ऐसे राइटिंग के लिए एटलीस्ट यू नीड टू राइट अ बिट। राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसे राइटिंग इज वेरी सिंपल। जो भी ऐसे आपको दी गई है उसको सबसे पहले डिवाइड अ टॉपिक इनटू पैराग्राफ, उनको पैराग्राफ्स में डिवाइड करें। और इन पैराग्राफ्स को डिवाइड करने से पहले दिमाग में सोचें, आप एक सर्कल, एक रफ वर्क करें, एक सर्कल में उस टॉपिक का नाम लिखें और जो कुछ आपके दिमाग में आता है इधर लिखे। दिस वुड बी यूर रफ वर्क। जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा सो ही वुड अंडरस्टैंड, ही और शी वुड अंडरस्टैंड कि जी स्टूडेंट ने काम किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी द रफ वर्क। और इन्हीं पॉइंट्स को जो भी ऐसे हो वो पॉइंट जो है वो आप एक्सप्लेन करें। दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ऐसे, जो भी ऐसे हो। थिंग शुड बी केप्ट इन योर माइंड कि ऐसे राइटिंग में प्लीज नो हेडिंग्स, हेडिंग्स ना दे। ट्राई टू डिवाइड द टॉपिक इनटू पैराग्राफ्स। इस तरह करें, इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करें। एंड ये ना हो कि बस एक ही जैसे पैराग्राफ, एक ही आइडिया को एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, उसके बारे में आपके जो भी सपोर्टिंग आइडियाज है वो इंट्रोडक्शन के बाद वो दे दे, दो तीन चार पैराग्राफ्स में। और आखिरी एक पैराग्राफ में आप उसकी कंक्लूजन दे दे, उसकी एक समरी बता दे जिसमें आप सजेशंस भी दे सकते हैं। तो 10 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। सो एटलीस्ट 5 पैराग्राफ्स आर मोर देन इनफ। 1 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, 3 जो है बॉडी पैराग्राफ, 4 हो गए, लास्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट इज है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, नरेशन आपने करनी है। डायरेक्ट सेंटेंसेस से इनडायरेक्ट आपने बनाना है। आई होप यू मस्ट हैव स्टडीड डायरेक्ट नरेशंस एंड इनडायरेक्ट नरेशंस एट कॉलेजेस। और पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स से आपने यहां पर सेंटेंसेस बनाने होंगे। सेंटेंसेस, ऐसे वैसे सेंटेंसेस नहीं। दीज सेंटेंसेस शुड बी मीनिंगफुल, उनकी मीनिंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज समरी, द सेम। इन फर्स्ट ईयर समरी इज गिवन, और जो टिप्स मैंने बता दे यू कैन अप्लाई दोस टिप्स ओवर हियर एज वेल, समरी। एंड सेकंड ईयर में देयर वुड बी ओनली अ कैरेक्टर स्केच फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है राल्फ, जेक, पिगी, तीनों में से एक कैरेक्टर के बारे में यू मस्ट प्रिपेयर दीज 3, और इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर गिवन एट द एंड ऑफ द वीडियो। Apart from those important questions, do also prepare other short questions as well, so that you should not miss a single question, कि आपसे एक क्वेश्चन ही ना मिस हो जाए। एंड द सजेशन फॉर यू इज कि कोशिश करें हर एक पेपर का हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।